आश्रम में अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है। सर्व ब्राह्मण समाज आष्टा के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने तहसील पहुंचकर राम पगारे को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष कालू भट्ट ने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की मर्यादा का अपमान किया। अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित गांधी चौक पर ओम मेडिकल के बाहर बंधी पूरे रंग की गाय को अज्ञात चोर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में जबरन डालकर ले गए। सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। गाय चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई। गौरीगंज थाना क्षेत्र के रोसी खुर्द गांव में शनिवार सुबह पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान अंबेडकर नगर के रहने वाले राम लोटन के रूप में हुई है। उसकी जेब से दिल्ली से दानापुर का एक ट्रेन टिकट मिला है। अंदेशा है कि वह यात्रा के दौरान यहां पहुंचा। घटनास्थल रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अमेठी की यातायात पुलिस ने गौरीगंज कस्बे में जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में सजग किया। प्रतीकात्मक यमराज की वेशभूषा में पुलिसकर्मियों ने ही नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश दी। नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई। वह नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर उन्हें भी एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई। बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिस दौरान बदमाश पारस पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी, हालांकि हालत फिलहाल उसकी स्थिर है। पुलिस ने उसे बाद में जिला अस्पताल पहुंचाया। मौके से तमंचा और 3 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। बेमेतरा जिला साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। खटसरा चौकी क्षेत्र के कई गांव में भोले भाले ग्रामीणों से रकम ऐंठने वाले 2 आरोपियों जीवन कामड़े और जयलाल मारकंडे को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिसर के बसई क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची निजी कंपनी की टीम का स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। ठेकेदार कर्मचारियों शाहिद खान और इरफान को गुरुवार को रहवासियों ने काम से रोक दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजू धाकड़ ने बिना पूर्व सूचना, बिना तकनीकी विशेषज्ञ और बिना जागरूकता कैंप के स्मार्ट मीटर लगाना गलत बताया। महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि बिना महिला स्टाफ के जबरन घरों में घुसने की कोशिश की गई। डीएम के निर्देश पर एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने गल्ला मंडी नानपारा में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारियों से सम्मानपूर्वक धान खरीदने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों ने शिकायत भी इस बीच की कि धान खरीद पोर्टल की स्पीड काफी स्लो है, इससे टोकन नंबर नहीं मिल पा रहा, परेशान हो रहे हैं। कानपुर जिले की तहसील बिलहौर के कमसान गांव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जनसभा आयोजित हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व रामलखन गौतम ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में ककवन ब्लॉक प्रभारी आशीष चौबे पहुंचे। नेताओं ने 1 हफ्ते में ही एसआईआर मतदान फॉर्म जमा कराने की समय सीमा पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कम समय के कारण करोड़ों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और अत्याधिक वर्कलोड से बीएलओ आत्महत्या ऐसा कदम उठा रहे हैं। बुलंदशहर के कुख्यात गैंगस्टर साजिद उर्फ चुमड़ा पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी ने बुलंदशहर और आसपास के जिलों में लूट, चोरी और नकबजनी की वारदातों से कमाई गई रकम से गांव भमरा में एक मकान बनवाया था। कुलावटी थाना पुलिस ने उसकी संपत्ति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी। आदेश के बाद पुलिस ने इस मकान को कुरकर अपनी कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई को अवैध संपत्ति के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है। भोपाल के गौहरगंज मामले पर राजधानी के उलेमा सामने आए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि पीड़ित बच्ची का पूरा खर्चा वे उठाएंगे। दुष्कर्म के आरोपी सलमान को चौराहे पर फांसी देने की भी इस बीच मांग उठी। उलेमा ने साफ कहा कि मुसलमान जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ खड़े हैं। मस्जिद और पुलिस पर पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ लोगों पर माहौल बिगाड़ने की भी साजिश का आरोप लगाया। खुर्जा में बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे स्थित गैलेक्सी नामक ओयो होटल पर पुलिस ने छापा मारकर अलग अलग समुदाय के युवक और युवतियों को रंगे हाथों पकड़ा। गौ रक्षा दल को सूचना मिली थी कि होटल में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। टीम के पहुंचने पर 2 युवक युवतियां कमरों में मिले। जब सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर होटल को सील कर दिया। गौ रक्षा दल का आरोप है कि खुर्जा के कई होटलों में ऐसा सब चल रहा है। चंदेरी में थाना प्रभारी मनीष यादव की तैनाती के बाद से अपराधों पर नकेल कसने पर दावा किया जा रहा है। पूर्व में बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने महज 10 दिन में ही एक आदिवासी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी मेहताब लोधी को पकड़ लिया। आरोप उस पर यह है कि शादी के लिए अत्यधिक दबाव और धमकी से परेशान होकर इस महिला ने फांसी लगा ली।
चंदेरी के नया बस स्टैंड परिसर में मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने बालक बालिकाओं को अपराध, अधिकार और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। बच्चों के हाथों में संदेश लिखी तख्तियां थमाकर रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम के तहत शहर और ग्रामीण इलाकों के 2 दर्जन से अधिक शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी मनीष जादौन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर यह विशेष अभियान चल रहा है। वहीं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से दहशत में है। जंगल से निकलकर आई हाथी आए दिन आबादी वाले इलाकों में खेतों में घुस रहे हैं, गन्ने की पक्की फसल बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें, मारक मंगराट, समलास, झडोंद, दुधली, लच्छीवाला, नूनावाला, जीवनलाला और फतेहपुर और माजरी ऐसे क्षेत्रों में रात में ही झुंड पहुंच जाते हैं। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में बड़ी खबर, जहां पुलिस ने गृहस्थी के सामान से लेकर लाइसेंसी पिस्टल तक चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। आवागढ़ कस्बे के कपिल सिंह के घर पर 25 नवंबर की रात खिड़की का शीशा तोड़कर सोने, चांदी, जेवरात और कैश की चोरी हुई थी। हथियार भी चले गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा जिले में एसआईआर कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 18 बीएलओ को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। डीएम ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में चल रही है और गोंडा में इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले के लगभग 2700 बूथों पर करीब 25 लाख मतदाताओं के डेटा का सत्यापन किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने बीएलओ को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। हमीरपुर में बेटियों पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण महासभा का गुस्सा फूट पड़ा। संगठन से जुड़े लोगों ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का पुतला जला दिया और जोरदार नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर अधिकारी को पद से हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर के राठ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान खाने पीने की वस्तुओं की लूट का मामला एफआईआर तक पहुंच गया। 2 दिन पहले हुए कार्यक्रम का वीडियो अब वायरल हो गया, जिसमें भीड़ चाउमीन, चिप्स के पैकेट और तमाम सामान लूटने में लग गई। सहायक विकास अधिकारी राठ की तहरीर पर अज्ञात लोग के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, सरकार की छवि खराब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र में ई रिक्शा चालक और उसके साथी ने यात्री से मोबाइल और 3400 रुपए लूट लिए। पीड़ित सुजीत कुमार सिंह ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर ग्राम नन्हे से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल ई रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में उपनिरीक्षक अजय चौधरी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के बहुचर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया। इन पर महिला फरियादी से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी 350 से अधिक सिम कार्ड लाओस में बैठे गैंगस्टर्स को मुहैया करा चुके हैं। केस में विदेशी और चीनी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के पहदी खेड़ा गांव में जमीनी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बदमाश घर में घुसकर 18 वर्षीय तेजा बाई को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटकर फरार हो गए। सुबह पड़ोसियों ने वृद्धा को लहूलुहान हालत में देखा तो तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सूचना पर बरेला पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं जालौन में 5 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान टीहर निवासी मनोज वाल्मीकि के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वह विवाह समारोह में शामिल होने आया था और 21-22 नवंबर की रात अचानक लापता हो गया। परिवार वालों ने 23 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। झांसी में जीआरपी एसपी के फॉलोअर्स की सिर कूचकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सिमरधा बांध के किनारे पार्टी के बहाने उसे बुलाया। मुर्गा मछली खाने के दौरान पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर उसके चेहरे और सिर को कुचल दिया। वारदात के बाद गर्लफ्रेंड ने मृतक की बहन को रोते हुए फोन पर हत्या की जानकारी और लोकेशन बताई। कलेक्ट्रेट कैंपस में महिला वकील और एक क्लाइंट के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि बहस के दौरान क्लाइंट ने महिला वकील पर जूते से हमला किया। मौके पर मौजूद अन्य वकीलों ने क्लाइंट को पकड़कर धुनाई तो की ही, लेकिन वह वहां से मौका पाकर भाग गया। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी जिले की मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ओसा गांव निवासी अजित मिश्रा ने कथित एक तरफा प्यार में मौसी की बेटी दीपिका तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दीपिका की शादी मई 2022 में लखनऊ के ही रहने वाले शिवम तिवारी से हुई और वो 18 नवंबर को 1.5 साल के बेटे के साथ मायके लौटी थी। शुक्रवार सुबह घर में झाड़ू लगाते समय अजित ने वहां पहुंचा और उसके सिर में गोली मार दी।
वहीं धमतरी के बरड़िया ज्वेलर्स गोलीकांड के मुख्य मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने बालाघाट से गिरफ्तार कर लिया। 13 मई 2025 की रात बठीना अस्पताल के पास स्थित ज्वेलरी दुकान में 2 नकाबपोश बदमाश घुसे थे। संचालक भवनलाल बरड़िया और उनकी बेटी को पिस्टल से धमकाया गया। विरोध करने पर बेटी को गोली मारकर घायल किया गया और आरोपी फरार हो गए। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वैलाई दुर्ग में राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज ने मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री शाह के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आरोपी की संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कोरबा नगर निगम के कर्मचारियों पर फुटपाथ दुकानदारों ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बुधवारी बाजार के स्वास्तिक चौक के पास फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों का कहना है कि निगम के कर्मचारी रोजाना 500 से 1000 रुपए तक वसूली करते हैं। दुकान को थोड़ा पीछे शिफ्ट कराने या बेहतर जगह दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। अब आरोप यह भी है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए खर्च के बावजूद पैदल राहगीरों के लिए बने फुटपाथ और बैरिकेड्स पर अवैध कब्जा बरकरार है। कुशीनगर में बच्चा चोरी के ताजा मामले को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूल बदन कुशवाहा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। आरोप है कि एसएनसीयू वार्ड में सामान्य प्रसव से जन्मे शिशु को उपचार के दौरान वार्ड से गायब कर दिया गया। 8 साल बाद संतान सुख मिला था और बच्चे के गायब होने से पीड़ित दंपति अब बदहवास है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के सदस्यों ने जिम्मेदारी पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। पवई तहसील मुख्यालय के सभागार कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन आयोजित हुआ। तहसीलदार त्रिलोक सिंह, स्थानीय अधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुश्री संगीता जायसवाल ने प्रस्तावना का वाचन किया। तहसीलदार और अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त की। कमरिया पट्टी के तराई इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और ब्रेजा कार में जबरदस्त टक्कर हुई। पीलीभीत की ओर से आ रही ट्रक कार से टकराने के बाद चालक वहां से भाग गया। ट्रक की टक्कर से ब्रेजा कार उड़कर पीछे जा गिरी, मोटरसाइकिल पर गिर गई, जब बाइक चालक और उसकी छोटी सी बेटी इस भयंकर हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में नैया नाले पर बने जर्जर पुल को तोड़ने के दौरान हादसा हो गया। काम के दौरान पुल अचानक से धंस गया। जेसीबी मशीन नीचे नाले में जा गिरी। हादसे में जेसीबी ड्राइवर राजकरण और 2 हेल्पर घायल हो गए। हेल्पर रेहान की हालत काफी गंभीर है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी बाद में पहुंचे थे और फिर बचाव कार्य शुरू हुआ। रायबरेली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे युवक का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाकर मृतक के भाई की तहरीर पर एफआईआर की। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को थाना क्षेत्र से पकड़ लिया है। महोबा में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार ऑटो टकरा गया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हो गए। हादसा कानपुर सागर हाईवे के किड़ारी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। ऑटो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाद में तुरंत बाहर निकाला गया और 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। फतेहपुर के बिंदकी तहसील में लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या के बाद प्रदेश भर के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोषियों के खिलाफ एफआईआर और निलंबन की मांग कर रहे हैं। सुधीर कुमार ने कथित अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर 25 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रखने की अब चेतावनी दी गई है। कुशीनगर में नकली खाद कीटनाशक बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आरोपी अजय गुप्ता के अवैध कारखाने से नकली खाद, जिंक सल्फेट और कीटनाशक मिला है। पुलिस ने लेबल, पैकेजिंग मटेरियल, मिक्सिंग मशीन भी जब्त की है। जिला विपणन अधिकारी ने सैंपलिंग शुरू की। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। मिल एरिया थाने के राही गांव और सिद्धा का पूर्वा में दबिश में 65 लीटर कच्ची शराब और 250 किलो महुआ नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज किए गए। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने महाराजगंज तहसील के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी समिति परिसर और टूक साधन सहकारी समिति केंद्रों का निरीक्षण करते हुए तौल, गुणवत्ता, रिकॉर्डिंग और किसान सुविधाओं की जानकारी ली। किसानों से खरीद प्रक्रिया के बारे में उनसे संवाद भी किया।
रायगढ़ लेलुंगा की हाई स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी संदेहास्पद परिस्थिति में फांसी के फंदे पर झूलती पाई गई। छात्रा नारायणपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है और लेलुंगा में पढ़ाई के दौरान किराए के मकान पे रह रही थी। देर शाम तक कमरे से कोई हलचल नहीं दिखी तो आसपास के लोगों को शक हुआ। सूचना मिलने पर मकान का दरवाजा खोला गया तो अंदर छात्रा का शव लटकता हुआ पाया गया। इस घटना के बाद से नगर में सब स्तब्ध है। वहीं अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली। लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रा में 25 नवंबर की शाम 7 वर्षीय बालिका का शव पड़ोसी आरती प्रसाद राठिया के घर के भीतर पाया गया। इसके बाद परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को हत्या की आशंका जताई। यह सूचना पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी धर्मजयगढ़ सिद्धांत तिवारी, थाना प्रभारी पहुंचे। वहीं सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना, जिसका वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शेखपुरा कदीब चौकी इलाके के नागल टपरी मार्ग का। या कुछ कार सवार युवकों ने पहले एक बाइक सवार को जमकर पीटा और बाद में उसे कार की बोनट पर डालकर करीब 500 मीटर तक सड़क पर दौड़ाते रहे। सीहोर में ब्राह्मण समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आपत्तिजनक सामाजिक टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और पद से बर्खास्त करने की भी मांग की गई। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्मा बैकुंठपुर निवासी सुखरंजन बढ़ाई, जो 53 साल उनकी उम्र थी, बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण उनकी जान चली गई, जिन्हें बाद में अस्पताल तो लाया गया लेकिन जांच के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वही मृतक सुखरंजन बढ़ाई के साले ने बताया कि घर में आपसी कुछ विवाद हुआ और इन्हीं के परिवार में से उनके भाई निरंजन बढ़ाई और भतीजे में सीने पर घूसा मार दिया। इससे मौके पर ही बेहोश हो गए। वहीं 100% काम पूरा करने वाले 3 BLO को सम्मानित किया गया। BLO को प्रमाण पत्र के साथ मूवी के टिकट दिए गए। BLO को प्रोत्साहन के तौर पर परिवार सहित मूवी देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। BLO का वर्कलोड कम करने के लिए सहयोग में लगाए गए अन्य कर्मचारी अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद उत्साह में सभी नजर आए। झांसी में 4 बदमाशों ने 3 घरों में लगभग 30 लाख की चोरी की। इसमें टीचर, उनके किराएदार महिला, डॉक्टर और पड़ोसी रिटायर्ड अफसर का घर भी शामिल है। टीचर अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, जबकि महिला डॉक्टर खुद की शादी थी। रिटायर्ड अफसर अपने परिवार के साथ बेटी की शादी के बाद रिसेप्शन में शामिल होने केरल गए थे। या बदमाशों ने महज 30 मिनट में 3 घरों के यहां हाथ साफ कर दिया। सीतापुर सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी का किसानों को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो सामने आ गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष की भी ट्रॉली खड़ी थी, जिसको तोल के लिए सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी ने केंद्र प्रभारियों को फोन किया और अपने मंडल अध्यक्ष की धान ट्रॉली की बात कही। दूसरी तरफ एक ईट गांव के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह की भी ट्रॉली वहां 20 दिनों से खड़ी है। इसका अभी तक टोल नंबर आया नहीं। केंद्र प्रभारी ने जब ये बात विधायक को बताई तो उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। खबर उन्नाव से, जहां बागरमऊ क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक की पहचान कन्नौज जिले के हरोल पुरवा गांव के रहने वाले अंकित कुमार के रूप में हुई है। परिवार वालों ने अंकित की हत्या का आरोप लगाया है और एक लड़की पर शक भी जताया है। अब आपको बता दें कि अंकित का शव बुधवार देर शाम बागरमऊ के गपाचिया गांव के पास मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने रास्ते किनारे पड़े शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। वाराणसी विश्वविद्यालय में BPED और MPED के छात्रों के नवोदय विद्यालय सहित अन्य भर्तियों में सर्टिफिकेट मान्य होने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अपने भविष्य की चिंता इन छात्रों को सता रही है, जिसके चलते प्रदर्शन विद्यालय में हड़कंप मचा। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से करवाया गया, जहां कुलपति की मुलाकात छात्रों की समस्या को लेकर BHU से दिल्ली जाएगी। प्रतिनिधिमंडल BHU के छात्र और प्रोफेसर का प्रतिनिधिमंडल रखेगा। मंत्रालय में अपनी समस्या 2 साल कोर्स के बाद नौकरी सर्टिफिकेट मान्य न होने से छात्रों में गुस्सा। लखनऊ के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों ने हेप्टोलिथाइसिस के एक असामान्य और अत्यंत जटिल मामले का सफल उपचार कर एक बेहतरीन चिकित्सीय उपलब्धि हासिल की। हेप्टोलिथाइसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की छोटी पित्त की नलियों के अंदर गहराई में पथरी बन जाती है। दिल्ली निवासी 27 साल के मरीज ऋषभ सिंह का सफल ऑपरेशन हुआ।